एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वैभव दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाडजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय एकता मंच आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक कट्टर शिव सैनिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अनिल उपाध्याय जी की, जिन्होंने शिवसेना यानी बाला साहेब की शिवसेना को कई साल दिए हैं। आज हम आए हैं उन्हीं से कुछ खास बातचीत करने, जो कि हाल ही में श्री एकनाथ शिंदे जी से मुलाकात कर आए हैं। मैं आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से कि 25 साल से ही मैं धनुष बाण के साथ में था। बीच में पार्टी का अलगाव हुआ, कुछ हमारे यहाँ स्थानीय नेता का प्रेम अपनापन था, जिसके वजह से मैं उनके साथ टिका था। और हमारे वार्ड क्रमांक 39 के शाखा प्रमुख संतोष लाड साहब यहाँ खड़े हुए हैं। कई बार हमारी इनसे बात हुई, अब आते हैं, लेकिन किसी का एक समय होता है। नवरात्रि के पावन पर्व पर महानवमी के दिन शिंदे साहब ने हमारे उत्तर भारतीय एकता मंच के सभी लोगों को बुलाया और हम लोगों को अपनी छत्र छाया में रखा। हमें इस चीज़ के बहुत ही अच्छा लगा। और शिंदे साहब एक ऐसे नेता हैं कि जिनके ही कार्य में महाराष्ट्र का भला हो सकता है, मुंबई का भला हो सकता है। इसलिए मैं शिंदे साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत उनका अभिनंदन करूंगा कि आज उत्तर भारतीय एकता मंच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम विश्वकर्मा के द्वारा हम लोगों को जोड़कर उन्होंने उत्तर भारतीयों के ऊपर जो एहसान किया है, आने वाले बीएमसी चुनाव में मैं जहां भी उत्तर भारतीय होंगे वहां जाकर उनसे हाथ जोड़कर और कहूंगा कि शिंदे सेना के जो भी उम्मीदवार हैं, पार्टी स्तर पर जो भी उनको उम्मीदवार भेजेगी, हम सभी उम्मीदवार को जिता कर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जब पार्टी का बंटवारा हुआ था, उस समय भी अनिल जी ने अपना कार्य नहीं छोड़ा। वे बाला साहेब के नेतृत्व में लोगों की सेवा में जुटे रहे। मैं किसी तरफ नहीं गया था, मैं शिवसेना में ही था। 2 पार्टी शिवसेना बनी, मैं दूसरी शिवसेना में, जिसमें हमारे यहाँ के आदरणीय सुनील प्रभु साहब थे, जिनका बरदहस्त, जिनका व्यवहार हम लोगों के साथ बहुत बढ़िया था। हम उनके साथ रहे, लेकिन हमारी आकांक्षा यही थी, हमारी आशा यही थी कि आज नहीं तो कल हम अपना धनुष बाण फिर अपने कंधे पर रखेंगे, जो कि महानवमी को सफल हुआ। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ। 25 साल से मैंने शिवसेना के लिए काम किया, लेकिन हमें पक्ष प्रमुख से कभी नहीं मिलने दिया गया। ये यहाँ के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बात है। लेकिन 15 घंटे के अंदर शिंदे साहब ने स्वयं बुलाकर, जो आज असली शिवसेना है, शिंदे साहब ने हमें बुलाकर अपनी छत्र छाया में लिया, हमें आशीर्वाद दिया। जब हमने उनसे पूछा कि शिंदे जी से मुलाकात के दौरान आप दोनों में क्या बातचीत हुई, किस मुद्दे पर चर्चा हुई, तो उनका जवाब कुछ यूं इस तरह रहा। हमारी कई मांगे थी कि उत्तर भारतीय भी नगर सेवक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां उस ढंग से उत्तर भारतीय रहेंगे हम उनको सीट देंगे, और भी पार्टी के लिए जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी उसको करने के लिए तैयार है। और एक उत्तर भारतीय भवन बनाकर देने के लिए भी उन्होंने वादा किया है। अब उसे कब पूरा करते हैं ये उनके ऊपर है, लेकिन शिंदे साहब जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए हम लोगों को विश्वास है कि शिंदे साहब जो कहे हैं वो करेंगे ज़रूर। हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं। और पूरे मुंबई के 227 वार्डों में हमारा गठन है उत्तर भारतीय एकता मंच का। रायगढ़ थाना और पालघर में भी है। तो जहां भी उत्तर भारतीय हैं, सब उत्तर भारतीय पूरी तरह से अब अपने आप को शिंदे सेना में अपने आप को पदाधिकारी कार्यकर्ता समझ रहे हैं। आने वाले बीएमसी चुनाव में वो काम भी करेंगे। तो सुना आपने किस तरह उन्होंने शिंदे साहब से उत्तर भारतीयों के लिए अपना राय विचार रखा। इनका उद्देश्य है कि वे सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ें और उनके काम में उनकी मदद करें। बता दें कि वार्ड क्रमांक 39 के शाखा प्रमुख ने उनका स्वागत पुष्पगुच्छ और शॉल देकर किया और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। 2 साल से मैं शाखा प्रमुख, अभी 3 साल हुआ, तीसरा साल चालू है शाखा प्रमुख करके। मैं कभी से इनको बोल रहा है आ जाओ पक्ष में, आ जाओ, आज आता है कल आता है, पर अभी मौका मिला और आज आ गए हमारे साथ। हमारे मुझे अपना ये शिवसेना, ये तळागाळा का शिवसेना है, गोर गरीब के लिए शिवसेना है। कि वार्ड में जो भी काम रहेगा, किसका भी रहेगा, वो पक्ष नहीं देखा जाता है। शिंदे साहब ने हमारा इतना शिक्षण दिया है कि कोई भी पक्ष मत देखो, आदमी अपना वार्ड का आदमी कोई मुसीबत रहेगा तो उसके लिए भाग के जाने का, उसका काम करने का, वही हमारा तमन्ना है। इसलिए हम लोग उनको कभी से बोल रहे हैं शिंदे साहब लोग का काम अच्छा है। शिंदे साहब जैसा नेता अपने को मिला नहीं है, अभी मिला है। उनका अपना आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग सब एक साथ
साथ में काम करेंगे तो और उनका नाम भी बड़ा हो जाएगा, अपना एरिया का भला हो जाएगा। इसलिए हम लोग उनको साथ में लेके अभी हमेशा हम साथ में रहेंगे, हमारा साथ कभी छूटेगा नहीं। और मेरे इस तरफ से मैं इनको वादा करता है, मेरे से कभी गलती नहीं हुआ, मेरे कोई भी गलती हुआ तो मेरे को तुरंत मेरे नजर में ला के दो, उसको मैं सुधार सकूं। जब हमने संतोष लाड जी से उत्तर भारतीय के चुन के आने पर बात की तो उन्होंने हमें कुछ इस तरह बताया कि अपना वार्ड का जो एक बंदा कोई भी खड़ा होएगा तो अपना वार्ड का भला हो जाएगा। इसके वजह से हम लोग कोई भी पार्टी हम लोग क्या बोलते हैं ना, वो उत्तर प्रदेश आए, वो मुस्लिम आए, मराठी आए, हम लोग जात पात नहीं करता है। हमारा वार्ड ये है, हमारा ये परिवार है, ये परिवार का बंदा कोई भी खड़ा होकर अपने को ये आगे बढ़ेगा तो हम लोग को वार्ड का सुधारना हो जाएगी। इसलिए हम लोग एक दूसरे को साथ में लेके हम लोग चल रहे हैं। तो सुना आपने कितने अच्छे और सच्चे कार्यकर्ता हैं शिंदे साहिब के नेतृत्व में। वे लोगों की भलाई और एक अच्छे हिंदुस्तानी नागरिक होने पर मिल के काम करने में विश्वास रखते हैं। तो आज हम अपने लोगों के बीच में खड़े हैं। हमारे लाड साहब शाखा प्रमुख हैं, शाखा समन्वयक हमारे छोटे भाई पिंटू वर्मा जी हैं, आप लोग हैं, यहाँ की जनता है। मैं आपसे दूर कभी भी नहीं था और दूर कभी भी नहीं रहूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे शाखा प्रमुख संतोष लाड जी हैं, पिंटू भैया हैं, हम सब कोई साथ में मिलकर संस्था को, इस पार्टी को, शिंदे साहब के सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। इसी बीच हमने उनके कार्यकर्ता से भी बातचीत की तो उन्होंने भी उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। आज अनिल उपाध्याय जी को शिंदे गुट में शामिल हुए, उनके लिए अभिनंदन। और जैसे ही आए हैं वैसे उस तरह से शिंदे साहब का काम आगे करते जाएंगे और करेंगे लगन से, एकदम दिल से। हमारे उपाध्याय जी के आने से यहाँ पे उत्तर भारतीयों की ताकत और मजबूत हो गई है। आने वाले समय में यहाँ पे अगर हमारी सीट आई तो उपाध्याय जी के आने से हम लोग सीट यहाँ की निकाल लेंगे। अनिल जी के विचारों को आपने सुना और देखा भी। एक कट्टर शिवसैनिक जो समाज के भले के लिए हर रोज आगे आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इनके विचार और कार्य पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन श्वेता के साथ अंजलि मिश्रा की रिपोर्ट।